हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम जेएफईटी की करेक्टरिस्टिक्स यानी लाक्षणिक वक्र है, करेक्टरिस्टिक्स कर्व है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो कर्व है, करेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है किसी भी डिवाइस का, वो उस डिवाइस के बारे में, उसके ऑपरेशन के बारे में भी बतलाता है। तो जेएफईटी की करेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स होता है, निर्गम अभिलाक्षणिक होता है, और दूसरा होता है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स यानी अंतरण अभिलाक्षणिक। तो पहले हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो निर्गम अभिलाक्षणिक है, तो इस प्रकार से जो जेएफईटी है उसको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो जेएफईटी जो है उसका जो गेट टर्मिनल, यहाँ पर देखो ये एरो अंदर की तरफ है, तो ये कौन सा प्रकार हो गया, एन चैनल हो गया, है ना, क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है वो पी से एन की तरफ होता है। तो ये जो बार है वो एन चैनल को बताएगा। तो इसमें हमें गेट और सोर्स है, जिसमें अगर चैनल एन है तो गेट को हम जो है उसके अपोजिट चार्ज यानी पी प्रकार से भारी मात्रा में मादित हैविली डोप करेंगे। तो पी टाइप है, तो यानी गेट और सोर्स को हमें रिवर्स बाइस देना है। तो गेट इसमें पी टाइप के रखा जाता है, तो उसको नेगेटिव दे दिया। सोर्स इसमें चैनल एन है, देखो एन चैनल से जुड़ा हुआ है ये, तो इसमें उसको हम पॉजिटिव दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ड्रेन है और स्रोत है, सोर्स हमेशा नीचे आएगा, ड्रेन हम टर्मिनल हमेशा ऊपर आएगा। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फॉरवर्ड बाइस देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखोगे सोर्स जो है वहाँ से ये जो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर का एमिटर होता है, उत्सर्जक होता है, उसका काम करता है ये स्रोत। तो इससे एमिट होते हैं, है ना, मतलब चार्ज, मतलब करंट का जो फ्लो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए। तो सोर्स जो है वो एन चैनल से जुड़ा हुआ है, तो एन चैनल जो है ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव देंगे, नेगेटिव बैटरी देंगे फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, अग्रदर्शित बाइस करने के लिए नेगेटिव हमने दे दिया है। और ड्रेन की तरफ, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाना चाहिए। तो एन प्रकार में एन चैनल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए ड्रेन जो है उसको हम पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो एस से रिपल होके इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से सोर्स से ड्रेन की तरफ जो है करंट का फ्लो होगा, बहाव होगा धारा का। तो इस सर्किट को कुछ इस प्रकार से, जो प्रैक्टिकल सर्किट होती हैं उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, प्रायोगिक तरीके से जो सर्किट होती है। तो एफईटी है, तो उसको प्रायोगिक तरीके से इस प्रकार से सर्किट जो है दिखाई गई है। तो इसमें ये जो है वीजीएस वोल्टा उत्पन्न होगी रिवर्स बाइस की, और यहाँ से ये जो है हमें वीजीएस का ये रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इस प्रकार से एरो की तरफ इसको बताया जाता है। इसमें यानी रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे, वीजीएस जो हमें रिवर्स बाइस दी है, पश्चिम दर्शित बाइस दिया है, उसको हम रेजिस्टेंस इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर ये एफईटी है, एफईटी में जो है इसमें जो गेट वोल्टेज होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, क्योंकि रिवर्स बाइस हमने जोड़ा है। तो गेट का जो करंट होता है, गेट करंट होता है आईजी, जिसको वो हम बोलते हैं, वो माइक्रो एम्पियर में जो है मेज़र होता है। वीजीएस जो होगा उसको वोल्ट में मेज़र करेंगे। और यहाँ पर भी वोल्टा उत्पन्न होगी, वीडीएस, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये जो वी दिखाया गया है इसको, ये क्या है, वीडीएस है, और इसको हम बदल सकते हैं। वीडीएस यानी ड्रेन और सोर्स के बीच की जो वोल्टा है, जिसका कंट्रोल यहाँ पर है ना, फॉरवर्ड बाइस हमने इसको दिया है, अग्रदर्शित बाइस दिया है। तो इसकी, है ना, वोल्टा है, इसको भी हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको हम किस में मेजर करेंगे, इसका जो करंट होगा आईडीएस इसको हम बोलेंगे, है ना। वोल्टा को, जो वोल्टा उत्पन्न होगी वीडीएस के बीच में, उसको वीडीएस बोलेंगे, और जो करंट होगा उसको हम आईडीएस बोलेंगे। जो हमें यहाँ मिलेगा उसको हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, मिली एम्पियर में आएगी। तो ये इसका प्रायोगिक सर्किट होता है। अब इसमें हमें, अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया है, इसकी दो अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। एक होता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गम अभिलाक्षणिक, दूसरा होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अंतरण अभिलाक्षणिक। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें कैसे मिलती है, इसमें हमें इस प्रकार से ये जो कर्व बताया गया है, ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। ये किस किस के बीच में बनाया जाता है, आईडी, वाई एक्स पे क्या बनाया जाता है, आईडी बनाया जाता है, जिसको मिली एम्पियर में मेजर करना है। और एक्स एक्स में क्या किया जाता है, वीडीएस बनाया जाता है, जिसमें हमें वोल्टा मेजर करनी है। ठीक है, वोल्टा से इसको मेजर किया जाता है। तो आईडी इसमें आपको कहाँ मिलेगा, आईडी यानी ये वाला करंट, ये जो करंट है इसको है ना, आईडीएस, आईडी जो ड्रेन करंट, जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जो धारा बह रही है, करंट बह रहा है, उसको आईडी मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, यानी ये वाला आईडी है। और वीडीएस कौन सा है, ये वाला वीडीएस,
है ना। VDS ये है, तो जो हम बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। VDS यानी D और S के बीच में जो वोल्टा हमने दी है VDS, उसको हम यहाँ बदलते रहते हैं, तो उसके बीच का जो ग्राफ है, तो ID और VDS के बीच का जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलेंगे, निर्गम अभिलाक्षणिक यानी ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स। जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, उसके बीच का जो ग्राफ है उसको ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स यानी निर्गम अभिलक्षणिक कहा जाएगा। और जो करंट है, धारा है, उसको वाई एक्सिस पे रखा जाता है, मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है। और VDS है, उसको क्या किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, VDS को इधर से हम बदलते हैं, चेंज करेंगे। तो कैसे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो स्केल भी दिया है, 5 10 15 20 इस प्रकार से इसको हमें VDS को बदलना है। और उससे जो हमें ID की रीडिंग मिल रही है, VDS को बदलना है, और उसके साथ जो ID की रीडिंग हमें मिल रही है उसको हमें लेके प्लॉट करना है। इसमें क्या करते हैं, जो ये वाली वोल्टता है VGS की, उसको हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। तो एक बार आप देखो, इसमें वोल्टा कांस्टेंट रखी है VGS की, तो VGS जो है ये वाला वोल्टा, उसको हमने कांस्टेंट रखा है, नियतांक रखा है। और VDS को चेंज करके हमने ID का रीडिंग जो है वो नोट करके हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो VGS देखो इसमें कांस्टेंट रखा है, कैसे रखा है, -5 वोल्ट। माइनस साइन है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रिवर्स बाइस में जोड़ा गया है। तो यहाँ -5 वोल्ट, -4 वोल्ट, -3 वोल्ट, -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, 0 वोल्ट, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो VGS को एक बार -5 वोल्ट में रखोगे, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, VDS को, ठीक है, VGS को यहाँ पर सेट कर देना है -5 वोल्ट में। और VDS को हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमें इसकी रीडिंग लेके जो ID हमें मिलेगा वो इस प्रकार से लेना। तो इसमें आप देखोगे शुरू में क्या हो रहा है, ये जो हम VDS को अगर आप चेंज कर रहे हो तो ID भी क्या हो रहा है, उसके सापेक्ष में चेंज हो रहा है। लीनियर ग्राफ, ये किसका, ओम्स का लॉ है। ओम्स का लॉ है, ये हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम जो यहाँ पर जो आप इसमें कांटेक्ट लेते हो वो ओहमिक कांटेक्ट होता है। ओहमिक कांटेक्ट मीन्स क्या होता है, आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, करंट भी बदल रहा है। वोल्टा को आप बदल रहे हो तो धारा भी उसमें बदलती है डिवाइस के साथ साथ। तो उस ऐसे जो कांटेक्ट होते हैं उसको ओहमिक कांटेक्ट कहा जाता है ना। तो लीनियरली साथ साथ बदलते हैं, लीनियर बदलते हैं, रेखीय रूप से बदलते हैं ना, रेखीय रूप। तो ये देखो रेखीय रूप यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये किस वजह से रेखीय रूप इधर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम N प्रकार का चैनल है, इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था, N प्रकार के चैनल में हम जब गेट को हम उसके अपोजिट यानी P टाइप, अगर चैनल N टाइप है तो P टाइप से जब हम उसको है ना करते हैं, गेट टर्मिनल बनाते हैं, तो उसमें हम जो कांटेक्ट लेते हैं वो ओहमिक कांटेक्ट होता है। यानी उसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर का जो मेटल जो कांटेक्ट, सिल्वर हो गया, सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है ना, चांदी है या फिर कोई भी एल्युमिनियम है, ये सब मेटल, इसका कांटेक्ट लिया जाता है। तो है ना, इसलिए हमें ये जो ग्राफ शुरू में मिलता है वो ओहमिक हमें मिलता है। उसके बाद क्या करोगे, आप दोबारा VDS बढ़ाओगे। VGS तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है -5 वोल्ट, है ना। दोबारा VDS बनाओगे तो कुछ वोल्टा के बाद, VDS के कुछ वोल्टा के बाद हमें क्या मिलेगा, जो ID जो धारा मिलेगी वो क्या मिलेगी, नियतांक मिलेगी, संतृप्त मिलेगी, सैचुरेट मिलेगी, है ना। उसके बाद कुछ VDS के वोल्टा के बाद क्या होगा, एकदम से जो है ID की जो धारा है एकदम से क्या करेगी, बढ़ने लगेगी इस प्रकार से। तो ये हमें कैसा ग्राफ मिला है, VGS हमने -5 वोल्ट रखा है, VDS को हमने यहाँ से बदला है और ID चेंज किया, तो हमें शुरू में क्या मिलेगा, VDS बदल रहा है तो ID भी ऐसे से बदलेगा। फिर कुछ वोल्टा के बाद क्या होगा, कुछ वोल्टा के बाद ये क्या, ID की जो धारा है, जो हमें धारा मिलती है, करंट मिलती है, वो क्या सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी संतृप्त होना। कितना भी आप VDS बढ़ाओगे ID आपको एक ही मिलेगा, है ना, सैचुरेट बोलते हैं उसको। फिर एक बिंदु बाद, एक VDS के बाद क्या होगा, सडन इंक्रीज होगा ID करंट में, तो उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या भंजन वोल्टा उसे कहा जाता है। फिर हमने क्या किया है, VGS को -4 वोल्ट पे रखा है, फिर -3 वोल्ट पे रखा है। तो इस प्रकार से सब कर्व जो है ऊपर ऊपर उठता रहेगा। तो -4 वोल्ट में रखोगे तो इसी प्रकार से शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, ओमिक रीजन मिलेगा, ओमिक क्षेत्र मिलेगा। ओमिक क्षेत्र मतलब आप वोल्टा बढ़ा रहे हो, VDS बढ़ा रहे हो, तो जो करंट है ID है, निर्गम धारा है ID, जो ड्रेन करंट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर एक बिंदु बाद, एक पॉइंट बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप तुरंत और VDS बढ़ाओगे तो क्या सडन जो इंक्रीज होगा ID का, उसको भंजन वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो बोलते हैं, तो वो मिलेगा। तो ये जो अभिलाक्षणिक है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हमें 3 क्षेत्र मिलते हैं, 3 रीजन मिलते हैं। एक रीजन मिलता है इसको, ये देखो इसको डॉटेड लाइन, जो ये टूटी हुई जो लाइन दिखाई गई है, इससे जो इधर का क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये सीधी लाइन, ये वाला, इसको हम लीनियर रीजन कहते हैं, रेखीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? लीनियर रीजन। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, निर्गम अभिलाक्षणिक के अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र आपको मिलते हैं। पहला क्षेत्र है लीनियर रीजन। शुरुआत में आपको क्या मिलेगा? लीनियर रीजन मिलेगा। आप VDS बढ़ा रहे हो तो ID भी साथ साथ में बढ़ेगा, तो उसको लीनियर रीजन बोलते हैं। रेखीय क्षेत्र या प्रतिरोधक, है ना, रजिस्टिव रीजन या लीनियर क्षेत्र कहा जाता है। तो वो इस वजह से मिलता है क्योंकि जो हम कांटेक्ट लेते हैं गेट का N चैनल के ऊपर, ये यहाँ पर N चैनल है, उसमें हमने P टाइप गेट का कांटेक्ट लिया है, तो वो हमने कांटेक्ट, ओहमिक कांटेक्ट लेते हैं, इस वजह से आपको क्षेत्र मिलता है। फिर क्या होता है? फिर आप VDS बढ़ाते हो तो क्या होता है? ID आपको कांस्टेंट मिलता है। तो उस ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त क्षेत्र कहते हैं, सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वाले क्षेत्र को, ये वाले जो ये डॉट है ना, डॉट 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 लाइन, इससे इधर का तो लीनियर हो गया और इधर वाला जो हो गया उसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद ये जो बिंदु पे एकदम सडन इंक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं भंजक क्षेत्र, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है ये वाले रीजन को। इस रीजन को क्या कहा जाता है? भंजक क्षेत्र कहा जाता है, ब्रेकडाउन रीजन। इसको सैचुरेशन कहा जाता है, संतृप्त क्षेत्र। और ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई गई है, इससे इधर वाला जो क्षेत्र है, इसको लीनियर रीजन कहा जाता है ना, लीनियर रीजन को कहा जाता है। तो इसमें ये रीजन हमें क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जैसे अभी हम ये नीचे लाइन का हम देख लेते हैं। तो इसमें VGS है, अगर हमने -5 वोल्ट पे रखा है, माइनस मैंने जैसे मैंने बताया आपको रिवर्स बाइस में लिया है ना, तो इसलिए माइनस साइन है गेट वोल्टेज। तो गेट वोल्टेज अगर आपने -5 वोल्ट पे रखा है और VDS आप बढ़ा रहे हो, तो शुरू में VDS के साथ क्या होगा? ID भी इंक्रीज़ होगा, जिसे हम लीनियर रीजन कहा जाता है, लीनियर रीजन, है ना। उसके बाद एक पॉइंट पे आके क्या होगा? ये सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी ID क्या होगा? कितना भी आप VDS बढ़ाओगे, ID की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, धारा जो है नहीं बढ़ेगी। धारा, ID धारा क्या होती है? सोर्स टर्मिनल से ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल से ड्रेन टर्मिनल की तरफ जो धारा का फ्लो होता है, उसको ID कहते हैं। ड्रेन करंट या निर्गम धारा कहा जाता है ना, ड्रेन करंट कहा जाता है, उसको ID से बताते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि जो गेट सोर्स होता है उसको हम रिवर्स बाइस देते हैं, और जो सोर्स ड्रेन होता है उसको हम क्या देते हैं? फॉरवर्ड बाइस देते हैं। तो गेट सोर्स जो वोल्टेज है वो तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, -5 वोल्ट रखा है, ठीक है। और सोर्स ड्रेन है, उसका क्या है? फॉरवर्ड बाइस है, तो उसका वोल्ट आप बढ़ा रहे हो। तो इससे क्या होगा? ये चैनल क्या है? N, यहाँ पर N चैनल लिया है इन्होंने, तो ये क्या है? N चैनल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये N चैनल है, N प्रकार का चैनल है। तो अब यहाँ पर ये इसमें आपने यहाँ पर आपने क्या दिया है? नेगेटिव सोर्स को देते हो उसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, और इसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव देते हैं ड्रेन को, है ना, ड्रेन को पॉजिटिव देते हैं। तो इसमें क्या होगा? इससे रिपल होके अच्छा, गेट इसमें क्या है? ये N चैनल है, तो गेट क्या है इसमें? यहाँ पर हमने P प्लस से इसको भारी मात्रा में मादित किया, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक PN जंक्शन जैसा बन जाता है, इधर भी और इधर भी PN जंक्शन बन जाएगा। तो जब यहाँ से सोर्स से ड्रेन की तरफ आप है ना, सोर्स से ड्रेन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ यहाँ पर पी टाइप के हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहाँ से रिकम्बाइन हो जाएंगे, क्योंकि PN जंक्शन जैसा बनाएंगे, ये P है, ये N है, तो रिकम्बाइन। तो यहाँ पर आपको डिप्लीशन रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखो डिप्लीशन रीजन, इस तरीके से डिप्लीट क्षेत्र देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो ये नीचे वाला क्षेत्र है गेट, ये भी गेट ही टर्मिनल है, इसमें भी आपको डिप्लीशन रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो डिप्लीशन रीजन जो बन रहा है, यहाँ कम है और ऊपर आगे की तरफ ज़्यादा है।
यहाँ पर भी देखोगे आप डिप्लीशन रीजन यहाँ नीचे कम है और ऊपर की तरफ ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोर्स वोल्टेज है ना, उसको हमने सोर्स जो टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव दिया है और ड्रेन को हमने पॉजिटिव दिया है। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एकदम तेज़ी से रिपल होंगे, इस टर्मिनल से तेज़ी से रिपल होके वो किसकी तरफ धकेलेंगे, ड्रेन की तरफ धकेले जाते हैं। तो तेज़ी से, तो अब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये जो पी जो क्षेत्र है यहाँ पर, उससे वो कम रिकम्बाइन होते हैं, है ना, उससे कम रिकम्बाइन होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कम होता है। फिर धीरे धीरे ये आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, इनकी है ना स्पीड जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, तो एकदम तेज़ी से यहाँ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये ड्रेन को हमने पॉजिटिव दिया है ना, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ ज़्यादा जब यहाँ पहुँचेंगे, इधर पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस और इस रीजन में रिकम्बाइन होंगे, है ना। रिकम्बाइनेशन मतलब क्या होता है, जो पी प्रकार है उसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या रिकम्बाइन जुड़ जाते हैं, है ना, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉइड हो जाता है, खाली क्षेत्र हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्र जो डिप्लीशन रीजन है, क्षेत्र है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ड्रेन भी पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन रिकम्बाइनेशन इलेक्ट्रॉन्स का उसके साथ पी के साथ ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा क्योंकि यहाँ पर स्रोत क्या है, नेगेटिव दिया, तो इसको क्या होगा, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तेज़ी से आगे की तरफ धकेलेंगे, तो यहाँ पर कम रिकम्बाइन हो पाएंगे और यहाँ ज़्यादा रिकम्बाइन हो पाएंगे क्योंकि डी है यहाँ पर पॉजिटिव दिया है ना, तो अट्रैक्ट होंगे डी की तरफ। तो यहाँ पर इससे दूर जा रहे हैं, स्रोत टर्मिनल से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा जो कम्बाइनेशन होगा, इसलिए हमको इस प्रकार से जो है डिप्लीशन रीजन ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप VDS को बढ़ा रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो, तो इसमें एक VDS को आप बढ़ा रहे हो यानी फॉरवर्ड वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो यानी ड्रेन भी इसमें इसका तो और तेज़ी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल होंगे। ठीक है, VDS बढ़ा रहे हो यानी ये जो VDS वाला टर्मिनल है यानी सोर्स का जो नेगेटिव जो है वोल्टा वो बढ़ रही है और ड्रेन की पॉजिटिव वोल्टा है वो बढ़ रही है ना। VDS को आप बढ़ा रहे हो, उसका मतलब यही हुआ कि सोर्स की जो नेगेटिव वोल्टा है जो हमने सोर्स के साथ जोड़ा है और ड्रेन की पॉजिटिव वोल्टा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। जब आप इसको इनके बीच की वोल्टा को बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होगा, और तेज़ी से जो होंगे, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे और तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेज़ी से यहाँ से रिपल होके ड्रेन की तरफ जाएंगे। तो ये डिप्लीशन रीजन भी क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होगा और एक समय के आने के बाद क्या होगा, ये दोनों बहुत नज़दीक हो जाएंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये जो क्षेत्र है, डिप्लीशन रीजन का क्षेत्र है, ये बहुत नज़दीक आ जाता है लेकिन एक दूसरे को क्या करेगा, टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को एकदम आने के पास आने के बाद रिपल करते हैं आपस में, इसलिए थोड़ी सी जगह रह जाती है। तो उस टाइम जो करंट फ्लो होता है वो ID करंट यानी सैचुरेशन करंट, वो इससे दिखाया गया है। तो ये जो वोल्टा होती है, इस वोल्टा को हम क्या कहते हैं, VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, VP, P से होता है पिंच और V से वोल्टता, पिंच ऑफ वोल्टेज इसे कहा जाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब जब क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन है वो ऊपर का और नीचे का आपस में बहुत नज़दीक आ जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, और उस दौरान जो करंट होगा यहाँ से ID करंट जो होगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा ID करंट, वो एकदम से बारीकी से, बहुत ही बारीकी से होके यहाँ से गुजरता है, बहुत ही कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही वो कम हो जाता है और सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। ठीक है, चाहे आप कितना भी यहाँ पर आप VDS वोल्टा बढ़ाओगे वो क्या हो जाएगा, है ना, सैचुरेट हो जाएगा। जो दूसरे डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से, ये वाला जो था ये था जब VDS बराबर VP होता है ना, VDS बराबर VP यानी ये वाला बिंदु, तो है ना। और उसके बाद का जो है, उसके बाद यानी जो VDS जब हम बढ़ा रहे हैं, VDS को जब बढ़ा रहे हैं VP से, तब हमें जो मिलता है वो सैचुरेशन में रीजन मिलता है, तो इस वजह से वो मिलता है। ठीक है, तो जब ये दोनों एकदम पास हो जाते हैं, इतने पास होते हैं कि एक दूसरे को टच तो नहीं करते हैं, छूते तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह इसमें से रहती है और उस थोड़ी सी जगह से जो ड्रेन करंट है थोड़ा सा है ना, उसी से प्रवाह होता है।
और वो क्या होता है, सैचुरेट होता है ना, सैचुरेशन होता है, मतलब आप कितना भी VDS का वोल्टा बढ़ाओगे आपको जो करंट मिलेगा वो सैचुरेशन मिलेगा, इसी वजह से पिंच ऑफ वोल्टेज की वजह से। तो वो इस प्रकार से इधर दिखाया गया है। आखिरी रीजन है अच्छा, इस दौरान जो JFET है उसको कैसे वो बिहेव करता है, वो व्यवहार करता है कांस्टेंट करंट सोर्स। ये वाला जो क्षेत्र है उसमें जो JFET है वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह वो व्यवहार करता है ना, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह वो व्यवहार करता है, क्योंकि आप कितना भी VDS बढ़ा दो आपका जो करंट है, धारा है, वो कांस्टेंट रहती है, नियतांक रहती है। तो सैचुरेशन रीजन में जो JFET है वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह व्यवहार करता है। और इसमें जो अच्छा आखिरी जो रीजन आता है इस बिंदु पे, वो आता है ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही आप VDS को बहुत अधिक मात्रा में फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो बढ़ा देते हो तो ID करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रिपल्शन है ये थोड़ा और दूर होने लगेगा। यहाँ तक तो ये एकदम पास होंगे तो आपको जो करंट मिलेगा बहुत ही बारीकी से ID करंट मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही अधिक मात्रा में VDS वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा और रिपल होने लग जाएगा, थोड़ा इसके बीच में गैपिंग और हो जाएगी। तो इसमें आपको भारी मात्रा में जो है ID हैवी मात्रा में आपको ID करंट मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, भंजक, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आप टूटेंगे, ठीक है ना, उनका भंजन होगा, टूटेंगे, ब्रेक होंगे। तो उस टाइम जो रीजन आपको वोल्टा मिलेगी इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे, है ना, भंजक वोल्टा कहेंगे। और इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, भंजक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ भंजक क्षेत्र में आप देखोगे अगर आप इसमें VGS की वोल्टा है उसको अगर आप बढ़ाते हो तो भंजक क्षेत्र क्या हो जाता है, ये VGS की वोल्टा को आप यहाँ पर बढ़ा रहे हो तो भंजक वोल्टा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम होने लगता है ना। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये थी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, निर्गम अभिलाक्षणिक। तो इसमें आप देखोगे जो फील्ड है उसका वोल्टा पे असर पड़ता है ना, फील्ड है उसका वोल्टा पे असर पड़ता है, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टा नियंत्रक डिवाइस को कहा जाता है, क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करके इसका जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या वोल्टा कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है। और ये जो रीजन होता है सैचुरेशन रीजन, इस दौरान जो JFET है वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करती है, क्योंकि आप कितना भी VDS वोल्टा बढ़ा रहे हो जो करंट है, धारा है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियतांक रहती है। अब दूसरी इसमें कैरेक्टरिस्टिक, ये तो थी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमें 3 क्षेत्र मिलते हैं, 3 रीजन मिलते हैं। डॉट के इधर वाला लीनियर होता है, फिर सैचुरेट होता है, फिर ब्रेकडाउन होता है। अब आएगा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अंतरण अभिलाक्षणिक, ये ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर है उसमें भी आपको देखने में मिलती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसके बीच का कर्व बनाती है, वक्र बनाती है, ये बनाती है ID और VGS, है ना। VGS इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट जो हम गेट और सोर्स में वोल्टा देते हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का जो वक्र बनता है उसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उनके बीच का जो संबंध बताता है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स अंतरण अभिलाक्षणिक, ध्यान रखना हमेशा आउटपुट करंट जो हमने y-एक्स में रखते हैं, और इनपुट वोल्टेज VGS जिसको x एक्सिस में रखा जाता है, क्योंकि ये रिवर्स बाइस होता है गेट सोर्स, इसलिए इसको नेगेटिव साइड इधर लिया है। उनके बीच का जो संबंध बताता है उसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स या अंतरण अभिलाक्षणिक कर्व कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम ID और VGS के बीच का जो है ग्राफ इसमें बनाया है। तो इसमें ID को यहाँ पर देखेंगे आप, IDSS लिखा हुआ है। IDSS का मतलब है इसमें जो है ना, जो
पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज मैंने आपको बताया था, पिंच ऑफ वोल्टेज में क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन होता है वो एक दोनों ऊपर और नीचे वाले एकदम पास पास आ जाते हैं, तो उस टाइम जो वोल्टेज होता है वो उसको पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। और जो करंट होता है उस टाइम जो करंट होता है उसको IDSS उसको कहा जाता है। तो ये आप देखोगे इसमें VDS यानी जो आउटपुट वोल्टा है ड्रेन और स्रोत के बीच में, उसको 15 वोल्ट कांस्टेंट रखा है। और उस टाइम जो IDSS है और जो अलग अलग हमने गेट वोल्टेज दिए, इसमें हम क्या करेंगे, VDS को हम कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ जो सर्किट है यहाँ क्या किया है, VDS को 15 वोल्ट में कांस्टेंट कर दिया है और गेट को वेरी किया है। जो गेट वोल्टेज है ना, उसको हम बदलेंगे तो 0, -1, 2, -3, -4, -5 वोल्टा है, ऐसे बदलेंगे। और उस टाइम जो पिंच ऑफ वोल्टेज मिलेगा ये वाला वोल्टा है ना, ये VP वाली, ये वाली वोल्टा जो मिलेगी उसको हम नोट करेंगे, है ना, उसको हम नोट करेंगे। उस टाइम जो करंट मिलता है, उस टाइम जो ID करंट मिलता है VP वोल्टेज में, वो हम नोट करेंगे। तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा, इस प्रकार से कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा आपको कर्व मिलेगा। सो इसमें इसको कैसे संबंध बताते हैं, ये है IDS यानी आउटपुट वोल्टेज बराबर IDSS यानी पिंच ऑफ वोल्टेज के दौरान आपको जो करंट मिलता है उसका, है ना, वो माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो है रिलेशन बताती है। तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इक्वेशन IDS इज इक्वल टू IDSS ब्रैकेट में 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब इसमें जो VGS है, जो ग्रेट सोर्स वोल्टा है, वो किसके बराबर होती है, VP/2। जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो आपको क्या मिलेगी, गेट सोर्स की वोल्टा मिलेगी। तो ये थी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जो रिलेशन बताती है आउटपुट करंट और जो हम Y एक्सिस में रखते हैं और इनपुट वोल्टेज यानी VGS, ठीक है। और इसमें जो IDSS है वो करंट होता है जहाँ पर जब पिंच ऑफ वोल्टेज होता है उस टाइम जो करंट फ्लो होता है वो हम नोट करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो VGS का जो ग्राफ है, कर्व है, वो इस प्रकार से हमें मिलता है। और इस कर्व से आप ऐसे स्ट्रेट आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको पिंच ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय 2 VP डिवाइड बाय 2 आपको मिलेगा, है ना। वो क्या होता है, VGS के बराबर होता है, गेट सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट इसमें आता है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल कांस्टेंट यानी सक्रियात्मक नियतांक। सक्रियात्मक नियतांक क्या है वो हम देखेंगे। सो इसमें ऑपरेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में जब ये ऑपरेट करता है, JFET का जब ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन होता है, संक्रिया होती है, तो उस दौरान जो कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो तीन हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। एक है GM जिसको म्यूचुअल कंडक्टेंस यानी अन्योयिक चालकता कहते हैं। दूसरा है RD जिसको ड्रेन रेजिस्टेंस निर्गम प्रतिरोध कहते हैं। और तीसरा होता है प्रवर्धक गुणांक यानी एम्पलीफाइंग फैक्टर, है ना, एम्पलीफाइंग फैक्टर जिसको म्यू से बताएंगे। तो ये 3 जो कांस्टेंट है ये हमें मिलते हैं ऑपरेशन के लिए। तो इसको कैसे ऑप्टेन करना है, कैसे इसे लेना है ना, मालूम करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो ID जो करंट होता है, ड्रेन करंट निर्गम धारा जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, ड्रेन करंट जो इनपुट वोल्टेज होता है, गेट और सोर्स का वोल्टेज होता है, और ड्रेन और सोर्स यानी आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का फंक्शन होता है ड्रेन करंट वो होती है जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये VGS और VDS का फंक्शन होती है, और ये तब बदलती है जब VGS और VDS भी बदलते हैं। तो इसको समीकरण 1 दे देंगे, ये तब बदलेगी जब साथ में VGS और VDS भी बदलते हैं। तो VGS और VDS बदलेंगे तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ड्रेन करंट इसमें तब बदलता है जब, है ना, ड्रेन करंट VGS के रिस्पेक्ट में तब बदलता है जब VGS बदलेगा, प्लस ड्रेन करंट तब बदलता है जब वो VDS के रिस्पेक्ट में
जब VDS बदलेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 से इस प्रकार से बताया गया। अब डेल ID है उसको हम स्मॉल ID इस प्रकार से ले सकते हैं। डेल VGS है उसको VGS इस प्रकार से लिया है, और डेल VDS है उसको हमने VD इस प्रकार से VDS इस प्रकार से, ये ऐसा होगा यहाँ पर ऐसे लिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये रख देंगे। तो यहाँ पर डेल ID के बदले हमने ID रख दिया है, डेल VGS के बदले हमने VGS रख दिया है, और डेल VDS के बदले हमने VDS रख दिया है। तो ये जो समीकरण इक्वेशन नंबर 2 है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ID इज इक्वल टू डेल ID अपॉन डेल VGS, VGS प्लस डेल ID अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, VDS और VDS। अब इसमें जो ये वाला जो पद है, ये वाला जो टर्म है डेल ID अपॉन डेल VGS, है ना, जब क्या है ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब ड्रेन करंट जो है, ड्रेन करंट बदल रहा है जब आप गेट सोर्स वोल्टेज बदल रहे हो, लेकिन VDS कांस्टेंट है। ये इसमें देखो आप VDS को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, VDS वोल्टा कांस्टेंट रखनी है, VGS को बदलना है, और ड्रेन करंट जो सोर्स से ड्रेन की तरफ जो करंट होता है ड्रेन करंट, तो वो है ना, उसका जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है जब VDS कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंडक्टेंस उसको कहा जाता है, अन्योन्य चालकता कहा जाता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको म्यूचुअल कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता कहा जाता है, और उसको मोह में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसको अपोजिट लोगे, इसका रेसिप्रोकल आप लोगे, तो 1 अपॉन ये वाला पद सॉरी ये वाला जो पद है डेल ID अपॉन डेल VDS, डेल ID अपॉन डेल VDS, इसका जब आप अपोजिट लोगे तो वो RD कहलाता है, यानी ड्रेन रेजिस्टेंस कहलाता है। ड्रेन रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी निर्गम प्रतिरोध कहलाता है। उसको ओम में मेजर करते हैं, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जो रेजिस्टेंस है ना, डेल VDS अपॉन डेल ID। RD जो रेजिस्टेंस है, ड्रेन रेजिस्टेंस है, डेल VDS अपॉन डेल ID एट कांस्टेंट VGS, है ना, एट कांस्टेंट VGS। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर ये जो इक्वेशन है जो हमें मिली है, इसमें अगर आपको ये वाला टर्म फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसको आप कांस्टेंट रखोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। अगर आपको ये ऑब्टेन करना है, यानी GM ऑब्टेन करना है, म्यूचुअल कंडक्टेंस ऑब्टेन करना है, तो आपको ये जो टर्म है कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ये कांस्टेंट होगा तो आप ये मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है तो आपको VGS कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आपको VGS कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो आपको ये मिलेगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, RD मिलेगा, ड्रेन रेजिस्टेंस, निर्गम प्रतिरोध मिलेगा। तो ये दूसरा नियतांक है ना, दूसरा नियतांक है। पहला नियतांक GM, दूसरा RD, और तीसरा आता है म्यू। क्योंकि ये क्या है, GFET ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, सर्किट का जो प्रवर्धन है ना, एम्पलीफाइंग फैक्टर है, एम्पलीफिकेशन के लिए काम आता है। तो उसको मेज़र करने के लिए, एम्पलीफिकेशन को, प्रवर्धक को मेज़र करने के लिए प्रवर्धक गुणांक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको म्यू से बताते हैं, एम्पलीफाइंग फैक्टर। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, VDS डिवाइड बाई VGS। जो VDS है उसको VGS से डिवाइड कर दोगे, उसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उस टाइम ID को कांस्टेंट रखना है। ID को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, सॉरी 0 रखना है ID को। ID को जब आप 0 रखोगे, और VDS और VGS का जो अनुपात आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको एम्पलीफाइंग फैक्टर, प्रवर्धक गुणांक, व्हेन ID जो ड्रेन करंट है वो 0 है, और उस वक्त जब ड्रेन करंट 0 है, उस वक्त जो VGS की जो कीमत है और VDS की जो कीमत है, उन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात करके जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा एम्पलीफाइंग फैक्टर, प्रवर्धन गुणांक। तो ये तीसरा जो नियतांक है कांस्टेंट है म्यू। पहला है GM, दूसरा RD, तीसरा म्यू। इन तीनों का जो रिलेशन है उसको ऐसे हम बताते हैं, म्यू इज इक्वल टू RDGM, म्यू इज इक्वल टू RDGM। ठीक है, इस प्रकार से इसको बताया जाता है। तो म्यू RD ये है, GM ये है, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा, है ना, एम्पलीफाइंग फैक्टर हमें मिलेगा।
सो जो पीछे जो इक्वेशंस थी आईडी वाली, उसमें है ना जीएम हम रख सकते हैं, और यहाँ उसके दूसरे जो टर्म है उसकी जगह हम 1/RD रख सकते हैं। तो लास्ट वाली जो इक्वेशन थी तो वो हो जाएगी ID इज इक्वल टू GM/VDS प्लस 1/RD VDS। ठीक है, तो ये जो हमें पद मिला है GM और 1/RD, इसकी ये वाली जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू हमने रख दी, यहाँ हमने GM रख दिया है और यहाँ हमने क्या कर दिया है, ये 1/RD है ना, ये इसका यहाँ पर 1/RD रख दिया है, तो ये हमें मिलेगी। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा, ये GM हो जाएगा और ये हो जाएगा वो RD हो जाएगा। तो ये GM कैसे होगा, GM VGS हो जाएगा। तो GM VGS ये वाला जो है GM VGS कैसे होगा, यहाँ हम देखेंगे तो ये GM VGS हो जाएगा। GM क्या है, डेल ID अपॉन डेल VGS है, और ये VGS और VGS कट यानी ड्रेन करंट जो हमें यहाँ मिलता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ जो धारा मिलती है, ड्रेन करंट जो हमें मिलता है, तो वही चीज़ है। तो ये GM VGS है और ये जो है वो RD है, तो वो हम यहाँ रख देंगे, तो हमें उस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम, तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। जो ये सिंबल एरो सिंबल है कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो ये GM VDS है और ये यहाँ पर हमने RD रख दिया है, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है और ये ड्रेन है। ठीक है, इस प्रकार से जो पीछे की सर्किट है उसका इक्विवेलेंट डायग्राम।